चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड क्लास और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास 11 पॉइंट तक कर लिए थे मेरे ख्याल से। 12 कहता है कि मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्क इन द प्रोजेक्ट कैन बी डेलीगेटेड टू द सब कॉन्ट्रैक्टर। इसका कहने का क्या मतलब है भाई? सोचो कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जब आप बिल्डिंग में काम कर रहे थे तो भाई एक टाइम ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसा आया कि आप फंस गए और आपके पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा टेक्निकल चीज में फंस गए जिसका टेक्निकल टीम आपके पास नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे? आप सब बाहर जाओगे, उस फील्ड का जो एक्सपर्टीज होगा, ठीक है, जिसको कंसल्टेंट बोलते हैं, आप उस कंसल्टेंट को उससे कंसल्ट करोगे और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओगे कि भाई हम इस टेक्निकल चीज में फंस गए, इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप आओ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, काम करके मुझे इससे निकाल दो। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? वो आएगा, वो आपको काम करके प्रॉब्लम से बाहर निकाल के अपना पेमेंट जो भी उसका बनेगा लेकर के चला जाएगा। तो वो उसी को बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। आपके अंडर आया, आप खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके अंदर वो आकर के वो काम करके चला गया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। ठीक है। मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्क इन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का बहुत सारा ऐसा वर्क होता है जो कि क्या होता है, कैन बी डेलीगेटेड टू द सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर की बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है तुम्हारे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्या है? 13 नंबर, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैंडल द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। भाई अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत कठिन, बहुत जटिल अगर प्रोजेक्ट तुम लिया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को सही सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए तेरे को हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम नौसिखिए से काम कराओगे तो भैया वो गुरु गोबर कर देगा तेरे सारे प्रोजेक्ट का, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने आप में कठिन है, जटिल है, और प्रोजेक्ट एक न्यू सेटअप होता है। तो उसके लिए तेरे को हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल का जरूरत पड़ेगा जो कि तुम्हारे सक्सेस रेट को इम्प्रूव करेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट का। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में जैसा दिख रहा है, 3 टाइप दिख रहा है, नॉर्मल, क्रैश और डिजास्टर। नॉर्मल कब होता है? देखो, जब क्लाइंट तुमको कोई प्रोजेक्ट सौंपेगा, ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है? पहले तो तुम प्लानिंग करेगा कि हाँ मेरे को कितने लेबर लगेंगे, कहाँ से सामान मिलेगा, क्या लोकेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तुम देखेगा कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना फंड लग रहा है ना। और तुम ये भी देखेगा कि मेरे को प्रोजेक्ट बनाने में कितना समय लगेगा। पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा और तुम जाओगे और अपने क्लाइंट को बताओगे कि हाँ मेरे को इतना फंड लगेगा और इतना समय लगेगा, तुम्हारा काम हम दे देंगे। अब तुम बताए हुए फंड के अंदर काम करोगे और बताए हुए समय के अंदर तुम अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट को सौंप दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रोजेक्ट कहलाएगा। क्योंकि सब कुछ जो चला है वो तुम्हारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चला है। जैसा कि तुमने प्लान के अकॉर्डिंग किया, बताया, उसी तरह से सारा काम हुआ, तभी जाके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने टाइम में कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे, अब प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम, जो शेड्यूल टाइम बताया गया उसमें कंप्लीट हो गया। शेड्यूल बजट, जो बजट बताया गया उसमें कंप्लीट हो गया। और रिसोर्सेज मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो माल मटेरियल, रॉ मटेरियल्स तो लगते ही है ना, उसी को बोलते हैं रिसोर्सेज। इसमें लेबर वगैरह सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, ठीक ना। तो अब ये क्या है कि विदाउट एनी मेजर अर्जेंसी और अल्टरेशन, बिना किसी चेंजेज का वो सारा काम समय पे और बजट में और सारा प्लान्ड रिसोर्सेस में हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रोजेक्ट का वो फीचर है, वो नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? ऑल फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोसीड एट अ स्टैंडर्ड पेस एंड एज अ इनिशियल प्लान। मान लो कि तुम एक दीवार खड़ा कर रहा है, ठीक है, तो दीवार खड़ा करने के लिए पहले ईंट जोड़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? उसके ऊपर प्लास्टर लगाएगा, प्लास्टर लगाने के ऊपर उसके बाद पेरिस लगाएगा, पेरिस लगाने के बाद पेरिस या पुट्टी जो भी बोलते हैं, और उसके बाद तुम कलर लगाएगा। अब तुम ना ईंटा खड़ा करने के लिए 3 डे, प्लास्टर करने के लिए 2 दिन, पेरिस करने के लिए 2 दिन,
और पेंट करने के लिए मान लो तुम एक दिन लगाता है प्लान के हिसाब से, और सारा लोग अपना अपना जो ईटा खड़ा करने वाला है, पेरिस लगाने वाला है, पेंट लगाने वाला है, सब कोई अपना शेड्यूल टाइम के अंदर कर लेता है। मतलब जैसा तुम इनिशियली में प्लान बनाया है उसी पेस में उसी रेस में वो काम होता है, तो वो प्रोजेक्ट को प्रोसीड जो कराता है वो स्टैंडर्ड तरीके से कराता है, एक टाइप का देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। अब क्वालिटी में क्या है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी जैसा कि तुम्हारा क्लाइंट को चाहिए तुम वैसे ही क्लाइंट वैसे ही स्टैंडर्ड में काम करेगा। तो क्या हुआ, एक टाइप का कहलाया ना, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। जैसे कि कोई छोटा घर खड़ा करना होगा, फिक्स बजट और टाइमलाइन में। बात करते हैं क्रैश प्रोजेक्ट का। क्रैश प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कि तुम प्लानिंग बनाया, प्लानिंग बेटा तेरा ऐसा है कि एकदम बेबुनियाद प्लानिंग है। तुम समय बता दिया 5 दिन, तुम देख रहा कि काम 10 दिन में पूरा नहीं हुआ, तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा प्लानिंग में प्रॉब्लम था। तुम प्लानिंग बताया कि भाई 9 करोड़ रुपया का खर्चा लगेगा और यहाँ देख रहे बेटा 10 करोड़ लग गया और तेरा काम अधूरा है, पूरा भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तुम ये जो 9 करोड़ बताया है, जो 5 दिन बताया है, जो प्लानिंग के हिसाब से, सारा कुछ गड़बड़ कहाँ है, प्लानिंग के अंदर ही है। मतलब सारा कुछ गड़बड़ तुमने ही किया है। तो देखो क्या होता है, अब प्रोजेक्ट वेयर एडिशनल एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट का जरूरत पड़ जाता है या एक्स्ट्रा रिसोर्सेस का जरूरत पड़ जाता है टू कंप्लीट इट फास्टर। अपना काम को तुम एकदम जल्दी करने का कोशिश करेगा, तुम देखेगा लेट हो रहा है तो तुम क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, एक्स्ट्रा लेबर लगा देगा या एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगा देगा। उससे क्या होगा, तेरा खर्चा बढ़ गया ना भाई, तेरा खर्चा बढ़ गया, हायर कॉस्ट हो गया, वो किसके अंदर चल जाएगा, क्रैश प्रोजेक्ट के अंदर चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू सेव टाइम। वही चीज है जो पहला पॉइंट कह रहा है कि समय बचाने के लिए तुम एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। मान लो तुम्हारा प्लानिंग में था कि तुम 10 गो लेबर लगा के काम करने वाला था 5 दिन में। अब क्या हुआ कि तुम ना 2 ही दिन में उसको करना चाह रहा, तो ये 10 लेबर तुम हटा करके क्या लेके आएगा, एक लेटेस्ट मशीन लेके आएगा। और वो लेटेस्ट मशीन क्या होगा, कॉस्टली होगा। कहीं ना कहीं क्या हुआ है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर इनकर टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया। नेक्स्ट क्या है, वर्क इज ऑफन कैरिड आउट साइमल्टेनियसली थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि काम तुम भी कर रहा है और तुम्हारे नीचे जो तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुलाया काम करने के लिए, अपना हेल्प करने के लिए, अपना असिस्ट करने के लिए, वो भी कर रहा है, साथ साथ दोनों काम कर रहा है। और साथ साथ एक साथ दो काम होगा तो में काम में एक दो ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, और उसमें भी क्या हो जाता है, वो क्रैश प्रोजेक्ट के ही अंदर आता है, अगर ओवरलैपिंग भी होता है कामों का तब भी। इनकरेज ओवरलैपिंग, ऐसे क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द स्टेज होता है, मतलब कि दो दो काम एक साथ चलना लगता है तो ओवरलैप होना ही है। ठीक ना, जैसे कि रोड बनना, हाईवे बनना या लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो बनाते हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है, क्रैश प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या, अ प्रोजेक्ट दैट रन इनटू द सीरियस इशू ड्यू टू द पुअर प्लानिंग। प्लानिंग गड़बड़ हो गया या कुछ गलती हो गया, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया मतलब कि मान लो तुम लोग काम कर रहा हो और लॉकडाउन लग गया, काम कर रहा है तो आगजनी हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ पॉलिटिकल इशू हो गया। अब क्या है कि वो सारा चीज जो है तेरे काम में असर करेगा, तेरे काम में असर करेगा, वो टाइम लेगा। ठीक है, वो क्या होगा, एक मेजर डिले, एक लंबा और अच्छा खासा डिले कराएगा, और डिले कराएगा तो कहीं ना कहीं तेरा खर्चे तो बढ़ ही जाएंगे, तो वो सब किस में चला जाएगा, डिजास्टर प्रोजेक्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड। फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई कहीं पे, शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ मेजर इशू हो गया। ठीक है, तो वो सब नेचुरल कैलामिटी में भी जो डिले होता है वो सब किसके अंदर आता है, डिजास्टर प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। एक्सट्रीमली कॉस्टली टू रिकवर कुड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ड्यू टू द स्ट्रक्चर कोलैप्स और मटेरियल फेल्यूर। देखो अब क्या है कि एक्सट्रीमली कॉस्टली टू रिकवर का मतलब होता है कोई चीज टूट गया, अब उसको रिकवर करने का मतलब और ज्यादा उसमें खर्चा लग गया। होता है ना कि खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास तोड़ा 8 आना का, तो खाया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 8 आना का, अब टूट गया फूट गया और उसको बनाने में ही उससे ज्यादा लागत लग रहा है, तो भाई वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, डिजास्टर हो गया। अगर खराब मटेरियल यूज किया, मटेरियल फेल्यूर हो गया, मटेरियल फेल्यूर होने के कारण वो क्या कर दिया, स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर गया, तो उस वो भी किस टाइप का हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्क हो गया। तेरा काम तुम किया और वो टूट गया, कोलैप्स कर गया, तो वो भी किसके अंदर आएगा भैया, डिजास्टर प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। जैसे कहीं पुलिया उलिया बन जाता है
और वो बेटा टूट जाता है, ठीक है, ब्रोक कर जाता है, या रोड कॉज फ्लड, फ्लड आया, रोडे साफ हो गया, धुल गया, पहले कल तक रोड था, फ्लड आया, परसों देख रहा रोडे नहीं है वहां पे, ठीक है, तो सब क्या किसके अंदर आएगा, डिजास्टर प्रोजेक्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट कर ही करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेनिफिट्स, ठीक ना।